एक व्यक्ति पर भगवान की कृपा हुई। उन्होंने दर्शन देकर कहा, तुम्हारी आधी जिंदगी अमीरी में और आधी गरीबी में बीतेगी। तुम पहले अमीरी चाहो या गरीबी, यह चुनाव तुम्हारा है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी पत्नी से सलाह लेना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और सहमति दे दी। व्यक्ति गया भागा भागा अपनी पत्नी के पास और कहा, मुझे प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, आधी गरीबी में। अगर पहले अमीरी मांग लोगे तो आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, फिर गरीबी आ जाएगी। अगर पहले गरीबी चुनोगे तो अब गरीबी आ जाएगी और बाकी की बची हुई आधी जिंदगी में अमीरी। अब तू बता, अमीरी मांगू या गरीबी? पत्नी बोली, तू क्या कहता है? पति बोला, पहले गरीबी मांग लेते हैं। आधी जिंदगी इसी आस में कट जाएगी कि बाद में तो अमीर होना है, पर पहले अमीरी मांग ले तो उस ऐशो आराम की जिंदगी के बाद गरीबी की जिंदगी नहीं जिया जाएगी। उसकी पत्नी बोली, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। व्यक्ति बोला, बड़ा मुश्किल है, ऐशो आराम भोगने के बाद गरीबी की जिंदगी देखना। उसने कहा, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और चल पड़ा। मन महसूस कर भगवान के पास पहले अमीरी मांगने व्यक्ति भगवान के पास गया और बोला, प्रभु पहले अमीरी दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा। व्यक्ति आया, अपने घर देखा तो अमीरी आ चुकी थी। छोटे से घर की जगह अब एक आलीशान बंगला खड़ा था। नौकर चाकर थे उसकी पत्नी, जिसने उसे अमीरी मांगने के लिए कहा था। बोली, अब तू एक बात याद रखना, जो कुछ भी अपने लिए खरीदे, जो कुछ भी अपने लिए करे, साथ साथ वही एक गरीब के लिए भी जरूर करना। व्यक्ति वैसे ही करने लगा। वो अपने लिए कपड़े खरीदता तो साथ साथ एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेता और वो किसी गरीब को दे देता। जो अपने लिए पकाता वो किसी गरीब को भी खिलाता। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया उसे। फिर एक दिन भगवान ने दर्शन दिए तो व्यक्ति समझ गया कि अब उसके अमीरी के दिन खत्म होने का वक्त आ गया है। उसने अच्छे वक्त के लिए प्रभु का धन्यवाद किया। भगवान बोले, तू क्या समझता है तेरी अमीरी आज खत्म होने वाली है? नहीं, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी। उसके बाद भी तू अमीर है और तेरा वक्त अच्छा है, तो ये तेरी अमीरी के दौरान किए गए अच्छे कर्मों का फल है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। निष्कर्ष, अगर व्यक्ति अपने अच्छे समय में अपने साथ साथ दूसरों की भी सोचे और करे तो उसका बुरा वक्त मालिक कभी आने ही नहीं देता।